ये अभी एक बात हो रही है दोस्तों एक स्वेल वेव्स के बारे में, ठीक है। और मोस्टली आर्टिकल क्या कह रहा है ना, श्रीलंका इज ए नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग। एक्चुअली क्या है, जो हमारा साउथ ईस्टर्न कोस्ट है ना, मतलब तमिलनाडु और साउथर्न आंध्र प्रदेश, इसको बहुत मतलब एक वेव है जिसका नाम स्वेल वेव है। इससे मतलब श्रीलंका जो है, जो मेन लैंड है, वो इंडिया को बचाता है, इस पोर्शन को, केरला को नहीं दोस्तों, तमिलनाडु और साउथ वाला जो मतलब आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये स्टडी यही कह रहा है दोस्तों कि जो मतलब ये खतरनाक जो सॉइल वेव्स आती हैं, खतरनाक इसलिए होती है दोस्तों ना, क्योंकि ये किसी तूफान हो गया या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, उसके कारण मतलब ये उत्पन्न होती हैं और धीरे धीरे आती हैं। मतलब स्पीड इनकी तेज होती है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये स्टडी किया किसने है, तो ये स्टडी किया है इनक्वाइस ने, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। मतलब ओशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इवन एडवाइस भी देना, सारे काम मतलब इनक्वाइस का ही है, ठीक है। मतलब इंडिया के लिए एक नेशनल बॉडी है, और ये मतलब अब समझ लीजिए जो इंटरनेशनल रेगुलेशन है उनके तहत ही काम करता है, ठीक है। एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनक्वाइस का एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में। कहाँ पे है दोस्तों, हैदराबाद में, पूछ सकता है। ये अभी हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जो आर्टिकल तो आप पढ़ रहे हैं ना, इसकी स्टडी जो किया है, जो मतलब जिसने किया है, तो वो ये इनक्वाइस नहीं किया है, ये स्टडी मतलब हमारा जो मतलब साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, जैसे तमिलनाडु और साउथर्न मतलब आंध्र प्रदेश है, इनको बचाने का काम, किससे, स्वेल वेव से बचाने का काम मतलब जो श्रीलंका का पर्टिकुलर मेन लैंड एरिया है ना, वो करता है, ठीक है। वो बचा देता है, जैसे कि यहाँ से ये इंडिया आ रहा है ना, और यहाँ पे ये श्रीलंका है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी मतलब वेव आती है, जैसे स्वेल वेव आ रही है, तो ये केरला वाले एरिया को टच कर देंगी, पर यहाँ पे जो है ये इसी को कर जाते हैं। तो मतलब ये जो आपका तमिलनाडु वाला एरिया है, ऊपर से उसका जो साउथ वाला जो मतलब आंध्र प्रदेश है, ये एरिया बच जाता है, ठीक है, इन्हीं कारण, ठीक है। अब ये इनकॉइस का मेन काम क्या है, तो ये प्रोवाइड करता है ओशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे मतलब कहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा हैं, कहाँ पे तूफान आने वाले, ये सारी सर्विसेज, जैसे एडवाइजरी सर्विसेज थ्रू सस्टेन्ड ओशन ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च। सस्टेन मतलब सही तरीके से, मतलब एक सस्टेनेबल, आप सुने होंगे ना कि मतलब आज जो भी चीज़ यूज़ करेंगे हम लोग रिसोर्स, उसको ऐसे यूज़ करना है जैसे प्रेजेंट में हम लोग यूज़ करें, पर फ्यूचर के लिए भी बचा रहे हैं ना। सस्टेन मतलब सस्टेनेबल मतलब कोई मतलब ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, कोई बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है। अब इसमें की सर्विसेज कौन सी हैं जो मतलब इंक्वायरी देता है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका पोटेंशियल फिशिंग जोन। ये पोटेंशियल फिशिंग जोन को आइडेंटिफाई करता है और फार्मर्स को एडवाइजरी भेजता है, ठीक है, ताकि फार्मर्स उस लोकेशन पर जाएं, ताकि उनको अच्छी खासी मछली मिल जाए, ठीक है। दूसरा है आपका सुनामी अर्ली वार्निंग। अगर उनको लगता है मतलब आए मतलब इनक्वाइस को लगता है कि सुनामी आ सकती है, तो वो अर्ली वार्निंग भी देते हैं, किसके तो ये मतलब एक सेंटर है, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। मतलब उस एरिया में, मतलब इंडिया देखेंगे ना, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मतलब आपका समझ लीजिए मालदीव्स हो गया, या फिर श्रीलंका हो गया, या फिर आसपास के जो पड़ोसी देश है, उनको भी इसी के थ्रू मतलब वार्निंग भेजी जाती है कि हाँ आपके एरिया में सुनामी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अब अलावा रियल टाइम वेदर फॉरकास्ट, मतलब रियल टाइम जो एग्जैक्टली चल रहा है वो वाला वेदर फॉरकास्ट वाला भी देते हैं, जो कि मतलब फ़ायदा किसको करेगा दोस्तों, फ़ायदा करेगा जैसे इंडियन नेवी हो गया। उसके अलावा आपके जो कंपनीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने लगा रखा होता है पर्टिकुलर कोस्टल एरिया पे, जो मतलब वर्क चल रहा होता है, उन सब चीज़ों में काफ़ी काम आता है ये सारी चीज़ें, मतलब वार्निंग, ठीक है। उसके बाद बताता है स्टॉर्म सर्च वार्निंग, कहीं पर अगर स्टॉर्म बन रहा हो, किसी कोस्टल एरिया में आने की संभावना हो, तो वो सारी वार्निंग भी ये देता है। मतलब ओशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, ये सारी प्रोवाइड कौन कराता है, इनक्वाइस, जो कि नेशनल बॉडी है इंडिया के लिए, ठीक है, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए, ठीक है। अब आ जाता है दूसरी बात, जो इन्होंने स्टडी किया था, तो इन्होंने स्टडी किया था स्वेल वेव्स के बारे में। इन्होंने कहा था कि स्वेल वेव से इंडिया को बचाता है कौन, श्रीलंका। वो भी कौन कौन से एरिया को, तमिलनाडु और दोस्तों साउथर्न जो आंध्र प्रदेश है उसको, मतलब केरला को मत लीजिएगा साथ में, ठीक है। अब स्वेल वेव्स होती क्या है दोस्तों, ये वही मैं बता रहा था, लॉन्गर वेवलेंथ सरफेस होती हैं, मतलब ग्रेविटी वेव्स। ग्रेविटी वेव्स मतलब क्या है, सिंपल सा है दोस्तों, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई वेव ऐसे चल रही है ना, ऐसे चल रही है, ठीक है, इसको कौन गिराएगी नीचे वापस, मतलब इक्विलिब्रियम। अब पहले ये नॉर्मल ऐसे था, है ना। अब जैसे हवा के डिस्टर्बेंस से या इंटरनल डिस्टर्बेंस से, या फिर मान लीजिए कोई स्टॉर्म के डिस्टर्बेंस से, ये फिर ऐसे से चलने जाता है। इनको वापस इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कौन सी फोर्स लगती है, कौन सी मतलब रिट्रेटिंग फोर्स लगती है, तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इनको वापस इक्विलिब्रियम लाया जाता है, इसीलिए इनको सरफेस ग्रेविटी वेव्स भी कहा जाता है ओशन सरफेस पे, ठीक है।
ये लॉन्गर वेवलेंथ होता है, मतलब काफ़ी लंबी दूरी होती है इनकी, ठीक है। पीरियड, वही लॉन्गर पीरियड भी होता है। पीरियड मतलब क्या आता है, जब मतलब एक पूरा मतलब सर्कल खत्म होता है ना, जैसे यहाँ से गया फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये जो है पूरा ये आपका पीरियड हो जाएगा, है ना, ठीक है। कितना टाइम लगा इसको इस वाले मतलब पूरे वेवलेंथ को कवर करने में, ठीक है, मतलब सेकंड में आता है वो, ठीक। अब ये कैसे जनरेट होता है, तो कोई बहुत दूर में कोई मतलब तूफान आया हो, कोई बहुत स्ट्रांग विंड्स हो जो आ रही हो बहुत दूर से, ठीक है। पर लोकल विंड्स के द्वारा ये स्वेल वेव्स कभी नहीं बनती, ध्यान रखिएगा दोस्तों। या तो इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा या फिर काफ़ी दूर से मतलब तूफान आ रहा हो, है ना, आया हो, और ये उसके जाने के बाद मतलब वो खत्म हो गया, पर ये इनका डिस्टर्बेंस चलता रहता है। मतलब ये करीब 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर तक एक मतलब स्पीड पे रेगुलर चल सकते हैं, लिटिल बिट मतलब एनर्जी लॉस के साथ, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं होता इनका, पर नॉर्मल चलती हैं बहुत तेज, ठीक है। दे हैव लॉन्गर पीरियड, मतलब लॉन्गर पीरियड आप समझ रहे हैं ना, और वेवलेंथ 150 से 700 मीटर, ठीक है। आ, मतलब वेवलेंथ मतलब होता है दोस्तों ना, जो एक क्रेस्ट ले लो, जैसे अगर आपने ये देखिए क्रेस्ट ले लिया, ये दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है यही वेवलेंथ कहलाता है। या फिर आप नीचे वाला ले लो, है ना, ऐसे आपने किया तो दो समिट वाला जो हो गया है ना, ये वाला जो ये भी आपका वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। मतलब एक वेव से दूसरी वेव जो की जो डिस्टेंस है वही वेवलेंथ कहलाई जाएगा ना। तो यही है, मतलब वेवलेंथ कितनी दूर होती है, लगभग लगभग आपका समझ लो 150 से लेके 700 मीटर तक, बहुत लंबा जाता है इनका रेंज दोस्तों। ये सीवियर मतलब अगर बहुत तेज खतरनाक तूफान आएगा तब इसमें 700 मीटर तक जा सकता है, पर वैसे नहीं, ठीक है। और ये क्या करते हैं दोस्तों, मतलब इनका जो मतलब वेव होता है काफ़ी स्मूथ होता है और काफ़ी सेट में होता है, मतलब समझिए फॉर्म्स स्मूथ रेगुलर ग्रुप्स और सेट्स ऑफ वेव्स विथ सिमिलर हाइट्स एंड पीरियड, मतलब एक ही जैसा मतलब चलते, जैसे ऐसे चल रहे हैं ना, तो यहाँ से तूफान आया, यहाँ से बननी स्टार्ट हुई, तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे। पर मतलब जैसे अगर नॉर्मल विंड वाला देखेंगे वो मतलब आपका जो लोकल विंड है उनसे क्या छोटी मोटी ऐसे ऐसे तीखी तीखी टाइप के छोटे छोटे मतलब ये होते हैं ना, जो विंड्स के द्वारा आते हैं, मतलब नॉर्मल लोकल विंड्स के द्वारा, ठीक है। वो इरेगुलरिटी दिखाते हैं दोस्तों समुद्र में, है ना, पर ये एक स्मूथनेस दिखाते हैं, ठीक है। और अराइव साइड मतलब ये दोस्तों जो फ्लडिंग होता है उसको भी ला सकता है, इरोजन कर सकता है, ठीक है। अराइव साइड कोस्ट लाइन लॉन्ग आफ्टर जनरेटिंग फ्रॉम स्टॉर्म, तो आके चला गया होगा उसके बाद आते हैं ये लोग, ठीक है। अब भाई यहाँ से अगर स्टॉर्म आया तो यहीं से जनरेट होंगी, ये तो धीरे धीरे इसका एनर्जी खत्म हो गया तो ये खत्म हो जाएगा स्टॉर्म, तो यहाँ से तो ये बनना स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलती जाएंगी, पर ये हजारों किलोमीटर तक मतलब तय कर लेती हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, साउथ एरिया मतलब साउथ रीजन जो है इंडिया का, वहाँ पे इसको कहा जाता है कल्ला कडल। ये वनडे एग्जाम में भी पूछा हुआ है दोस्तों, और ये पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा, और यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है कल्ला कडल, कि साउथ एरिया में बोला जाता है, ठीक है। किसको, स्वेल वेव्स को ही कहा जाता है, बहुत खतरनाक होती हैं, मतलब ये समझ लीजिए जो मतलब कोस्टल फ्लडिंग होता है या फिर इरोजन होता है वो उसके लिए मेन कारण यही रहता है, ठीक है। और श्रीलंका एक्ट एज अ स्वेल शील्ड, मतलब इसी स्वेल वेव्स को बचाने के लिए काम करता है, इसलिए श्रीलंका को कहा जाता है एक स्वेल शील्ड है, किसके लिए, इंडिया के लिए, स्पेशली तमिलनाडु और साउथर्न आंध्र प्रदेश के, पर केरला के नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्वेल वेव्स आती हैं मतलब श्रीलंका जो है प्रोटेक्ट करता है कौन से एरिया को, केरला को तमिलनाडु को, तो आपको बोलना नहीं, केरला को नहीं करता है, ठीक है। और ये जो स्टडी पूरा किया गया है दोस्तों ना, इसमें दो मेथड यूज किया गया, एक तो वेव राइडर बॉस, ठीक है, जो कि केरला और पोडिचेरी में मतलब स्थापित है, और दूसरा है आपका वेव वॉच थर्ड मॉडल, ये मतलब कंप्यूटराइज है, मतलब रेगुलर बेसिस पे इसको मतलब वो आप समझ लीजिए स्टडी किया था, और बाद में काम भी आएगा ना, मान लीजिए अगर पोजीशन चेंज करें स्वेल वेव तो पता चल जाएगा ना